चैनल पायोनियर क्लासेस एंड आज हमारे साथ अभिराज के फादर्स हैं एंड ये आज हमें बताएंगे कि इन्होंने नीट 22 में अपना स्कोर कैसे किया एंड इनका क्या स्ट्रेटेजी रहा है इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने प्रिपरेशन का। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी अभिराज आपको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सर आपको भी ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट उनके बच्चों का अचीवमेंट होता है। तो अभिराज ने इतना अच्छा अचीवमेंट किया तो इस चीज को लेकर मैं ढेर सारा हमें पायोनियर क्लासेस की तरफ से ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं अभिराज से पूछूंगी कि अभिराज इस पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में जहां बच्चों का मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो रही थी कि ओ माय गॉड अब क्या होगा क्लासेस बंद है हमें 2 इयर्स बाद नीट देना है क्या होगा कैसे करें, इस सभी सिचुएशन में आपने अपने मेंटल स्टेटस को कैसे स्टेबल रखा एंड अपने प्रिपरेशन में क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया। तो मैम मैं तो क्लास 11 से पायनियर क्लासेस में जुड़ा हूँ। तो उसी समय 2020 के टाइम से ही वो कोविड पैंडेमिक का सिचुएशन स्टार्ट हो गया था। तो एक्चुअली मैंने जब एडमिशन लिया था तभी वो लॉकडाउन पीरियड था। तो क्या हुआ था कि क्लासेस बहुत रेगुलरली होते थे, मतलब 1 या 2 दिन में क्लासेस बहुत रेगुलरली होते थे और कंसिस्टेंटली सर और मैम तो क्लास मतलब करते ही थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि डीमोटिवेट या मतलब जो अनस्टेबल सिचुएशन है उसे कोई समझ नहीं रहता था एक्चुअली। तो और जब भी कभी भी टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते थे तो सर भी और मैम ने भी मतलब फोन करके बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है कि अभी सब जो एक्सपेरिमेंट है अभी करते जाओ और बाद में तो धीरे धीरे इम्प्रूव होता ही जाएगा। तो उसी समय से मतलब एक वो था कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और जो है ना कि मतलब मेंटल स्टेबिलिटी वो बहुत ही मतलब रेगुलरिटी और कंसिस्टेंटली वो मतलब पायनियर क्लासेस में बहुत ही था। ओके एक पॉइंट अभिराज ने यहाँ बोला कि मैम इतने सारे वर्कलोड रहते थे कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, क्लासेस रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ही होते थे और सर का जो डीपीपी या जो भी नोट्स मिलते थे क्लासेस से या जो भी क्वेश्चंस मिलते थे कि मैम वो इतना उसका प्रेशर रहता था कि हमें पैंडेमिक में इधर उधर कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। ये डिपेंड करता है, मैं पहले ही बोली कि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। अगर स्टूडेंट्स अपने ड्यूटीज को समझे तो डेफिनेटली वो उनको कोई भी हार्श कंडीशन इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। आपका फिजिक्स में स्कोर कैसा रहा? मेरा फिजिक्स में 176 आया है। ओके, आउट ऑफ 180 176 आउट ऑफ 180। आप सोच सकते हैं, मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगी कि जो पीसीबी के स्टूडेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा टेंशन फिजिक्स को लेकर होता है। आपने फिजिक्स को लेकर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया एंड यहाँ पे आपका तिवारी सर के द्वारा क्या मेंटरशिप रहा, उन्होंने कैसे आपको हेल्प किया, काइंडली आप बताइए हमारे इस पे। तो मैंने तो पहले जब मैं आया था तिवारी सर के पास तो उस समय मैं फिजिक्स मतलब मैकेनिक्स चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ था कि मेरा भी बहुत ही मतलब वो न्यूमेरिकल और जो थ्योरी भी है मतलब उतना ज़्यादा नहीं था कि मतलब इम्प्रूव था। तो सर ने धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझको बोला था कि ऐसे ऐसे इम्प्रूव करते जाओ और कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स में या कोई भी क्वेश्चंस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं सर को बोल देता था और सर भी मतलब विदाउट हेजिटेशन मतलब सर बोलते थे कि विदाउट हेजिटेशन आ जाना मेरे पास, तो कुछ भी होता है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो सर भी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि सर हमेशा ऐसा करते थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है क्वेश्चंस में तो सर ऐसा करते थे कि मतलब आपको वो सॉल्व करके नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको हिंट्स दे देंगे और वो सर बोलते भी थे कि आप करो खुद से, मैं आपको हेल्प करूंगा लेकिन आपको तो खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है ना। तो वही मैं खुद जाकर भी ट्राई करता था और जब हो जाता था बहुत ही खुश होता था और सर को बोलता रहता था कि सर वो बहुत एक हिंट की वजह से मैं उस वे में सोच सका। वन थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक नीट एस्पिरेंट को कैसे अपने टाइम का डिवीजन करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए, पर डे उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस करना चाहिए, काइंडली आप बताइए। अच्छा, वो टाइम जो मैनेजमेंट है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन किस सब्जेक्ट को आप कितना देंगे
उस वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन ये एक चीज़ है कि हर टाइप ऑफ सब्जेक्ट को आपको इक्वली इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंस और टाइम मैनेजमेंट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिवाइड करते हैं। आप 2 आवर भी बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर मतलब वो जो होता है ना कि क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बहुत मतलब अगर आपका वो कंफर्ट जोन है तो आप उसको थोड़ा सा घटा के मतलब आपका जो वीक जोन है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस सारे सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। और वो जो क्वेश्चंस है वो तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा हर दिन, थोड़ा थोड़ा करके। वो तो एक दिन में सब कर लिया ऐसा नहीं, लेकिन सब कुछ करना पड़ेगा। केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेके बच्चे सबसे ज्यादा नर्वस होते हैं कि मैम बहुत एग्जांपल्स याद करने हैं, मैम याद करनी है, कैसे याद करें टर्म को या एग्जांपल्स को, तो वहाँ आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाया था? एक्चुअली बायोलॉजी में जब एक्चुअली मैं मैम के पास रिवीजन क्लासेस किया हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैम ने जब भी मतलब दिसंबर या नवंबर से मैम ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, तो उस समय क्या हुआ था कि मैम एक चैप्टर को 2 या 3 दिन में वीक में खत्म कर देती थी, और उसके बाद एक ऐसा डे रखती थी जब उन्हें प्रैक्टिस सेशन एक लेना होता था। तो उस समय क्या होता था कि मैम हर सेशन में 100 क्वेश्चंस का एक टारगेट रखती थी, और विद इन ए टाइम बाउंड मैनर। तो वो एक हमारे पास एक ये था कि हमको पहले वो आंसर करना है सभी के पास। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था, तो मैम क्या करती थी कि किसने पहले आंसर दिया, तो वही एक हमारे पास एक मोटिवेशन था कि उसको हमें पहले आंसर करना है। तो इस तरह, और अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे कि 11th में मॉर्फोलॉजी है ऑफ बोटनी में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बाद एनाटॉमी एनिमल किंगडम, उसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेनली यही एग्जांपल बेस्ड चैप्टर। हाँ, तो उसमें क्या मतलब आपको अगर वो वीक जोन है तो आपको एक काम करना है कि शॉर्ट नोट्स या उस समय का जो एग्जांपल्स है उसको लिख लेना है, और उसको जस्ट रिवाइज करना है जब भी आपको मतलब फुर्सत मिले। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पैंडेमिक सिचुएशंस में जहाँ बच्चे को हम कहते हैं कि बच्चे को फ्रेश एयर मिलना चाहिए, बच्चे को बाहर जाना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वहाँ बच्चे को हम एक रूम में बंद कर देते हैं और उसे एक लैपटॉप और मोबाइल देके उसे बोलते हैं कि बेटा अब आपका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। इन सभी सिचुएशन में एक पेरेंट्स का जो रोल होता है, उसमें आपने कैसे इसे बैलेंस करके रखा, मोटिवेटेड रखा, एंड कैसे इसको फैमिली से सपोर्ट मिला, काइंडली मुझे बताइए। हम उसी टाइम में हम उसको हर दिन बोला था कि आप सुबह में उठने के बाद आप गर्म पानी है ना, गर्म पानी पी सकते हो। गर्म पानी और जो ये है ना विटामिन सी, नींबू का रस, तो उसको मिलकर आप खाइए। और बोल रहा हूँ जो सुबह 9 बजे तक आगे आप ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट कीजिए। रात में ज्यादा रात नहीं नहीं चाहिए। आप हर दिन खाना पीना आप टाइम कीजिए, टाइम के आप चलना फिरना बहुत बिल्कुल ये लगता है। ऐसे बोल रहा हूँ जो आप जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप मैम के साथ आप फोन कीजिए, थोड़ा मोटिवेट होगा, आप थोड़ा कंफर्टेबल होगा। इसे हम बोल रहे थे सब दिन अब जो पेंडेमिक सिचुएशन में था, इसे बोल रहा है। ओके, अब अभिलाष मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जो हमारे कमिंग एज स्टूडेंट हैं, उनको बायोलॉजी पे कितना टाइम देना चाहिए, केमिस्ट्री पे कितना देना चाहिए, फिजिक्स पे कितना देना चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, काइंडली आप उन्हें बताइए ताकि उन्हें भी रोड मैप मिले, राइट ना। तो काइंडली आप हमारे कमिंग एज पेरेंट्स को बताइए कि आप अपने तरफ से क्या बताना चाहेंगे। तो मैं तो मतलब ये बिलीव करता हूँ कि ऑनेस्टी वो दूसरों के साथ नहीं लेकिन खुद के साथ। यस। और जो होता है ना कि फेथ एक टीचर के ऊपर या एक भी मेंटर के ऊपर जो आप बिलीव करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे आपको मतलब डिमोटिवेशन भी होगा और मतलब
मतलब जो मैम ने बोला मेंटल अनस्टेबिलिटी वो भी होगा, लेकिन जो भी इस समय पे उनको स्टेबल रख सकता है वही निकल जाता है इस दौर से। और जो मैम ने बोला कि वो जो क्वेश्चंस का डिवीजन है वो तो मतलब कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, वही बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क और कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है इस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप अगर किसी क्वेश्चन में कुछ समय बचा भी लेते हैं तो आप उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चंस में जो कि हार्ड है। Yeah. तो वही एक चीज़। ओके, थैंक यू अभिराज एंड थैंक यू सर। मैं आपसे बोलूँगी कि दो शब्द बताइए हमारे कमिंग एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, बच्चों को कैसे मोटिवेटेड रखें। हम ऐसे बोल रहा हूँ ये स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हमारा हम लोग जो गार्जियन है ना उनका थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उसको हर समय हर दिन सबको सब समय उनके साथ मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, बात करना चाहिए, उसका कैसे दिक्कत हो रहा है, कैसे वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, ऐसे ऐसे आप ऐसे चलो, ऐसे करो। और फिजिक्स जो है ना हम हर दिन उसके साथ हम बात किया था जे आप ये कीजिए आपका जो ये है ना थ्योरी है और न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल कीजिए, आपको हर दिन आप न्यूमेरिकल कीजिए। न्यूमेरिकल के बिना आप फिजिक्स मार्क्स नहीं होना चाहिए, मस्त न्यूमेरिकल कीजिए। और थोड़ा दिक्कत हो तो सर के साथ बात कीजिए, मैम के साथ बात कीजिए। मैम सर तो बहुत हमको साथ मिलता है, बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है उनके साथ बात करने के लिए। हम हर दिन जा रहे हैं उनके साथ फोन किया था जब हम थोड़ा दिक्कत था, थोड़ा कंफ्यूज था उनके सब्जेक्ट के लिए, हम फोन किया था उनके साथ। हम हर दिन आया था इधर जब एग्जाम में थोड़ा मार्क्स कम अचीव किया था तो अब हम बात किया था उनके साथ थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या यह चाहिए, ये हम उनके साथ बात किया था। हम इसे ही बोल रहा हूँ कि हर दिन आप आइए, सब लोग आइए, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए उनका बहुत ये है। आप आइए, हम सब लोग को साथ तो हम ऐसे बात कर रहा है। सर बहुत अच्छा है, मैम बहुत अच्छा है, बहुत हमको साथ कोऑपरेट कर रहा है। आप कीजिए, भविष्य में आपको स्टूडेंट जो है ना उनको यहाँ पर लाइए, उनके साथ बात कीजिए। Okay, thank you, sir. Thank you, Abhiraj. Thank you for coming and best of luck for your coming futures right now. एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे डॉक्टर बनिए। Thank you, sir. Thank you for joining us. Thank you, students. Yeah.